जय श्री विश्वकर्मा। भारतीय पुराणों और वेदों में उनका नाम सुनते ही मन में दिव्यता और अद्भुत निर्माण की कल्पना जाग उठती है। वे केवल देवताओं के शिल्पकार ही नहीं, बल्कि सृष्टि के स्थापत्य और इंजीनियरिंग के आद्य गुरु भी हैं। उनका अस्तित्व हमें यह सिखाता है कि विज्ञान और कला का संगम कितनी महानता उत्पन्न कर सकता है। आज हम आपको ले चलते हैं भगवान विश्वकर्मा के अद्भुत जीवन, उनके परिवार, निर्माण, पूजा और लोक मान्यताओं की दुनिया में। भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें देवों के आचार्य और सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है, का वर्णन वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में विस्तृत रूप से मिलता है। उनके बारे में कहा गया है कि वे स्वयं सृष्टि के निर्माता हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए एक दिव्य शिल्पकार की आवश्यकता महसूस की। तब ब्रह्मा जी ने अपने सर्जनात्मक चक्र से विश्वकर्मा को उत्पन्न किया। कुछ कथाओं के अनुसार उनका जन्म सूर्य के प्रकाश और आकाश की ऊर्जा से हुआ। वे दिव्य ज्ञान, कला, वास्तु और शिल्प में निपुण थे। वेदों में उनका उल्लेख सृष्टि का शिल्पकार, देवों का शिल्पाचार्य और आकाशीय कलाकार के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में उन्हें कुशल शिल्पकार और दिव्य रचनाकार कहा गया है। विश्वकर्मा जी का परिवार भी अपने आप में अद्भुत था। उनके 5 पुत्र और 4 कन्याएं थीं, जिनकी कला और ज्ञान में वे अपने पिता के समान निपुण थे। पुत्र संजयानंद वास्तुकला और महलों के निर्माण में विशेषज्ञ, वास्तुप्रिय, नगर निर्माण और स्थापत्य कला के विद्वान। कुशलदेव औद्योगिक मशीन और यंत्र निर्माण में दक्ष। धातुराज धातु और उपकरण निर्माण का विशेषज्ञ। शिल्पगुरु मूर्तिकला और अलंकरण में अद्वितीय। कन्याएं स्वर्णलता, सोने और कीमती धातुओं के शिल्प में दक्ष। रत्नप्रभा रत्नों और आभूषण निर्माण में पारंगत। चित्रांगी चित्रकला और अलंकरण कला में निपुण। वास्तुश्री भवन और नगर निर्माण की अद्वितीय विशेषज्ञ। विश्वकर्मा जी ने देवताओं के लिए स्वर्गलोक और इंद्रपुरी का निर्माण किया। यह केवल वास्तुकला का उदाहरण नहीं, बल्कि दिव्यता और विज्ञान का अद्भुत संगम था। स्वर्गलोक की सड़कें सोने और रत्नों से सुसज्जित थीं और इंद्रपुरी के महल सोने, चांदी और कीमती रत्नों से निर्मित थे। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान, जो समुद्र और आकाश दोनों में उड़ सकता था, भी विश्वकर्मा जी की ही रचना थी। इसे रावण के लिए तैयार किया गया था और बाद में श्री राम ने इसका उपयोग किया। यह विमान दिव्य धातुओं और अद्वितीय यंत्रों से निर्मित था। कृष्ण भगवान के लिए निर्मित द्वारका नगरी का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने किया था। इसके महल, गगनचुंबी भवन और सुव्यवस्थित नगर योजनाएं उनके वास्तुकला कौशल का प्रमाण है। महाभारत काल में हस्तिनापुर का नगर और राजमहल निर्माण भी उनके द्वारा किया गया। यहाँ की विशाल इमारतें, प्राचीन किले और जल संचयन प्रणाली उनके शिल्प कौशल का अद्भुत उदाहरण है। विश्वकर्मा जी का योगदान न केवल निर्माण तक सीमित था, बल्कि रणनीति और युद्ध उपकरणों की रचना में भी महत्वपूर्ण था। रामायण में उन्होंने रावण के लिए पुष्पक विमान का निर्माण किया और श्री राम के लिए दिव्य अस्त्र शस्त्र तैयार किए। महाभारत में उन्होंने पांडवों और कौरवों के लिए अद्भुत शस्त्र, रथ और किले बनाए। उनके निर्माण युद्ध और सामरिक दृष्टि से भी अद्वितीय थे। विश्वकर्मा पूजा हर साल कन्या संक्रांति के दिन होती है। वर्ष 2025 में यह पूजा 17 सितंबर 2025 बुधवार को होगी। यह दिन विशेष रूप से शिल्पकारों, इंजीनियरों और औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजन प्रारंभ सुबह 9 बजे, मुख्य अनुष्ठान सुबह 10 बजे, 12 बजे दोपहर, पूजन समाप्त 1 बजे दोपहर। ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन सूर्य और शुक्र के शुभ संयोग में आता है। यह संयोजन उद्योग, धन, कल्याण और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन किए गए कार्य और पूजा विशेष रूप से फलदायी माने जाते हैं। पूजन सामग्री दीपक और अगरबत्ती, फूल और अक्षत, हल्दी, कुमकुम, मिठाई और फल। विश्वकर्मा जी की मूर्ति या तस्वीर। पूजन विधि सुबह स्नान के बाद साफ जगह पर पूजा की व्यवस्था करें। विश्वकर्मा जी की मूर्ति स्थापित करें। दीपक जलाएं और मंत्र पढ़ते हुए उनका पूजन करें। फूल और अक्षत अर्पित करें।
व्रत के दौरान औद्योगिक उपकरण और मशीनों की सफाई भी अनिवार्य है। बंगाल, यहां विश्वकर्मा पूजा को कर्मचारी पूजा के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा, औद्योगिक कर्मियों और शिल्पकारों द्वारा विशेष हवन और सामूहिक पूजा। असम और बिहार, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के शिल्पकार और कुम्हार सामूहिक रूप से पूजन करते हैं। उत्तर भारत, कारखानों और औद्योगिक इकाइयों में बड़े स्तर पर पूजा और भजन की परंपरा। विश्वकर्मा पूजा आज भी औद्योगिक जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नए मशीनों और उपकरणों का सक्रिय और शुभारंभ, कर्मचारियों और उद्योगपतियों में सुरक्षा और सफलता की भावना, नवाचार और तकनीकी उन्नति के लिए प्रेरणा। विश्वकर्मा मंत्र, एयुएमए ह्रीं श्रीं विश्वकर्माय नमः। विशेष श्लोक, सर्जनार्थम विश्वकर्मा देवः शिल्पज्ञः सर्वसंपन्नः। कुशल कर्मणाम प्रेरका, योगीश्च विद्यानिधि सदा। पूजन का लाभ व फल, व्यवसाय और उद्योग में सफलता, तकनीकी कौशल और नवाचार की वृद्धि, कार्यस्थल पर सुरक्षा और समृद्धि, पारिवारिक और सामाजिक कल्याण। लोक मान्यता है कि जो कोई विश्वकर्मा पूजन में पूरी श्रद्धा से भाग लेता है, उसके हाथों से बनने वाला हर कार्य सफल होता है। भगवान विश्वकर्मा सिर्फ देवताओं के शिल्पकार नहीं, बल्कि सृजन और विज्ञान के आद्य गुरु हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कुशलता, ज्ञान और श्रद्धा से कोई भी कार्य दिव्य और महान बन सकता है। जय श्री विश्वकर्मा,